ये है इंडिया, जो रिसेंटली जापान को पीछे छोड़ वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, जिसमें महाराष्ट्र 580 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ फर्स्ट पोजीशन पर है, जो इंडियन इकोनॉमी में अकेले ही 13.30% कंट्रीब्यूशन देता है। इस लिस्ट में राजस्थान 227 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ 7th पोजीशन पर है, जो इंडियन जीडीपी में 5% कंट्रीब्यूशन देता है। राजस्थान एरिया वाइज 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, जो इंडिया के टोटल जियोग्राफिक एरिया का 10.4% है, जो इसे एरिया वाइज इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट बनाता है, जिसे अरावली हिल्स दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसके एक तरफ है थार डेजर्ट, जहां इंडिया का बिगेस्ट सोलर पावर प्लांट भड़दा सोलर पावर प्लांट है, जो 2245 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इसके साथ राजस्थान हाईली मिनरल रिच स्टेट है, जो इंडिया का 90% मार्बल प्रोड्यूस करता है। इसके साथ यहाँ लाइमस्टोन, जिप्सम, सैंडस्टोन, लेड जैसे डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स अवेलेबल है। साथ ही राजस्थान टूरिज्म के लिए भी फेमस है, यहाँ देश विदेश से कई टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पर कई वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी अवेलेबल है, जिसमें इंडिया का लार्जेस्ट फोर्ट चित्तौड़गढ़ फोर्ट है। इसके साथ यहाँ जैसलमेर का गोल्डन फोर्ट, उदयपुर का लेक सिटी पैलेस भी है। इसके साथ ही ये अपने आर्ट के लिए भी फेमस है, जिसमें ब्लू पोएट्री, मोजरीज, कावड़, मोलेला, थेवा ज्वेलरी, मार्बल आर्ट, वुड क्राफ्ट एंड डिफरेंट टाइप्स के आर्ट अवेलेबल है। पर अब सवाल ये उठता है कि इतने फैक्टर होने पर भी ये इंडियन जीडीपी की लिस्ट में 7th पोजीशन पर क्यों है? क्या राजस्थान जीडीपी की लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पर आ सकता है? क्या राजस्थान 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन सकता है? क्या क्या फैक्टर है जो राजस्थान को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होने से रोक रहे हैं? क्या क्या फैक्टर है जिससे राजस्थान आने वाले टाइम में 1 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी पार कर देगा? तो आज के इस वीडियो में हम इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो लेट्स रेडी फॉर सम नॉलेज ऑफ राजस्थान। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में, जहां स्टेट का टोटल एरिया 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर है, जो इंडिया के टोटल ज्योग्राफिक एरिया का लगभग 10.4% है। राजस्थान अपना नेशनल बॉर्डर 5 स्टेट पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के साथ और एक देश पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, जहां स्टेट को अरावली हिल्स दो पार्ट में डिवाइड करती है, जिसके एक तरफ है थार डेजर्ट, जिसका टोटल एरिया 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसका 85% पार्ट इंडिया में एंड 15% पार्ट पाकिस्तान में है। थार डेजर्ट इंडिया के टोटल जियोग्राफिक एरिया का 4.56% कवर करता है, जहां राजस्थान के 12 जिले थार डेजर्ट में आते हैं। थार डेजर्ट डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स भी प्रोड्यूस करता है, इसमें सैंडस्टोन, जिप्सम, लीड है। ये अपने डेजर्ट सफारी के लिए भी फेमस है, जहाँ थार डेजर्ट में एक साल में लगभग 100 से 500 mm रेनफॉल होता है। अरावली हिल्स के दूसरी साइड में आता है ईस्टर्न राजस्थान, जहां रणथंभौर का नेशनल पार्क, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, सिटी ऑफ लेक एंड डिफरेंट टाइप्स के टूरिस्ट स्पॉट्स अवेलेबल है, जहां स्टेट की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू का गुरु शिखर है। इसके साथ ही मकराना एंड इसके आसपास की जगह जहां से ताजमहल के लिए मार्बल ले जाया गया, यहाँ इंडिया का 90% मार्बल प्रोड्यूस होता है। तो अब सवाल यह उठता है कि ज्योग्राफी वाइज इतना रिच होने के बावजूद भी राजस्थान 1 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी क्यों नहीं बन पा रहा? आखिर कैसे राजस्थान 1 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के मार्क को टच करेगा? तो इसे हम अलग अलग टॉपिक वाइज कवर करते हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। राजस्थान का पड़ोसी राज्य हरियाणा, जो अपना बॉर्डर इंडिया की कैपिटल दिल्ली के साथ शेयर करता है, जिसके पास आईटी हब के तौर पर गुड़गांव है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के पास आईटी हब के तौर पर नोएडा है, जो इनकी जीडीपी में मेजर कंट्रीब्यूशन देते हैं। उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा जैसे राजस्थान में भी एक आईटी हब डेवलप करनी होगी, जिससे राजस्थान के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और अलग अलग कंपनीज भी राजस्थान में आएगी, जिससे राजस्थान को टैक्स में बेनिफिट होगा एंड ये आईटी सिटीज राजस्थान की जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन देगी। इसके अलावा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसका 40% पार्ट राजस्थान से गुजरता है। इसकी वजह से स्टेट के अलग अलग सिटीज में स्मार्ट सिटीज, वेयर हाउसेज एंड लॉजिस्टिक हब बन रहे हैं। निमराना एंड अलवर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं, जहां जापानीज कंपनी मारुति सुजुकी इन्वेस्ट कर रही है। इसके अलावा किशनगढ़, अजमेर, भीलवाड़ा भी इंडस्ट्रियल जोन बन रहे हैं, जहां फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है। एंड NH48, NH62 के साथ राजस्थान कनेक्टिविटी में भी आगे बढ़ रहा है। कोटा में एक नए एयरपोर्ट को भी प्लान किया जा रहा है। सोलर एंड ग्रीन एनर्जी पावर हाउस। सोलर एंड ग्रीन एनर्जी की बात करें तो राजस्थान के फलोदी डिस्ट्रिक्ट के भड़ला गांव में इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है, जो 56 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इसकी टोटल कैपेसिटी 2245 मेगावाट या 2.2 गीगावाट है। इस पार्क को 4 फेजेस में बनाया गया। इसकी टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट $2.1 बिलियन आई थी। भड़ला सोलर पार्क ने 10,000 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स भी क्रिएट की है। इसके अलावा राजस्थान के जैसलमेर जिले में इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट विंड पार्क, जैसलमेर विंड पार्क भी अवेलेबल है। इस प्रोजेक्ट को 2001 में इनिशिएट किया गया था। इसकी टोटल कैपेसिटी 1064
67 मेगावाट की है। रिसेंट टाइम में इंडिया के ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन में राजस्थान लीडिंग पोजीशन पर है। स्टेट की टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 26,800 मेगावाट से अधिक है। स्टेट ने 2023-24 के पहले 10 महीनों में 39,300 मिलियन यूनिट ग्रीन एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है, जो 2019-20 की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। स्टेट में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स स्टेट के पावर जनरेशन कैपेसिटी का 64.5% है। राजस्थान पहले ही विंड एनर्जी जनरेशन में तमिलनाडु को पीछे छोड़ इंडिया का नंबर 1 स्टेट बन गया है। इसके अलावा स्टेट में फर्स्ट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर भी डेवलप किया जा रहा है। स्टेट का विजन है इंडिया का ग्रीन एनर्जी कैपिटल बनना। अगर इस ग्रीन एनर्जी को प्रॉपर्ली अदर स्टेट को एक्सपोर्ट किया जाए तो ये $100 बिलियन की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। टूरिज्म एज इकोनॉमिक इंजन। राजस्थान भारत का प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो अपनी रिच हिस्ट्री, वाइब्रेंट कल्चर और मेजेस्टिक फोर्ट्स के लिए फेमस है। राजस्थान में एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल सेक्टर के बाद टूरिज्म थर्ड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है एंड टूरिज्म स्टेट जीडीपी में 50% कंट्रीब्यूशन करता है, साथ ही मिलियंस ऑफ जॉब्स भी क्रिएट करता है। राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग डोमेस्टिक टूरिज्म में इंक्रीमेंट हुआ है, जिससे 2023 में 17.90 करोड़ से अधिक टूरिज्म राजस्थान आए। राजस्थान एनुअली लाखों टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है, जिससे 2019 में इसने 10,000 करोड़ से अधिक ओरिजिन एक्सचेंज अर्निंग की है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, पुष्कर जैसी डेस्टिनेशन में टूरिज्म ने होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड हैंडीक्राफ्ट सेल्स को भी काफी बढ़ावा दिया है। हालांकि चैलेंजेस जैसे ओवरक्राउडिंग, सीजनैलिटी और सस्टेनेबल टूरिज्म की इंपॉर्टेंस बनी रहती है। टूरिज्म में क्वालिटी सर्विस जैसे ट्रेवल गाइड, होटल्स, सेफ्टी को और बेटर करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को ओवरक्राउडिंग मैनेज करने, ऑफ सीजन टूरिज्म को प्रमोट करने और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए मार्केटिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर फोकस करना चाहिए। इन सभी एफर्ट्स से राजस्थान एक वर्ल्ड क्लास टूरिज्म डेस्टिनेशन बन सकता है, जिससे ये अपनी कल्चर, हेरिटेज और नेचुरल ब्यूटी को ग्लोबल टूरिस्ट तक पहुंचा पाएगा। MSMEs एंड हैंडीक्राफ्ट्स ग्लोबलाइजेशन। राजस्थान ने MSME पॉलिसीज और हैंडीक्राफ्ट्स पॉलिसीज को सितंबर 17, 2022 को लॉन्च किया, ताकि इंडस्ट्रीज और इन्वेस्टर्स के बीच बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाया जा सके। MSME पॉलिसीज का टारगेट है 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, 20,000 नए MSME यूनिट्स स्टेब्लिश करना और 1 लाख प्लस जॉब्स क्रिएट करना। इस पॉलिसी को इंडस्ट्री मिनिस्टर शकुंतला रावत ने लॉन्च किया, जो राजस्थान के GSDP और एक्सपोर्ट में MSME का कंट्रीब्यूशन बढ़ाने की कोशिश करती है। इसमें 5 साल तक का अप्रूवल और इंस्पेक्शन के लिए रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो 2019 की पॉलिसीज के 3 साल से भी ज्यादा है। साथ ही 9,000 MSMEs को जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन के लिए सपोर्ट मिलेगा। FY 2020-21 में राजस्थान ने हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट में लगभग 62,000 करोड़, जेम्स एंड ज्वेलरीज में 4,000 करोड़, टेक्सटाइल में 5700 करोड़, रेडीमेड गारमेंट में 1750 करोड़, कारपेट में 450 करोड़ का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड किया है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट के लिए 14,000 करोड़ से भी ज्यादा के इन्वेस्टमेंट MOUs भी साइन किए गए हैं। पिछले 4 साल में MSME सेक्टर ने 37 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट और GDP में 24.50% का कंट्रीब्यूशन दिया है, जिससे ये पॉलिसीज MSMEs के ग्रोथ और आर्टिशियंस के एम्पावरमेंट के लिए माइलस्टोन बनेगी। एजुकेशन एंड स्किल रिवॉल्यूशन। राजस्थान गवर्नमेंट ने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए सिग्निफिकेंटली एफर्ट्स किए हैं, जहां स्टेट गवर्नमेंट का मेनली फोकस गवर्नमेंट स्कूल में एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। समग्र शिक्षा अभियान और राजस्थान एजुकेशन इंसेंटिव के अंडर लिटरेसी रेट बढ़ाना और रूरल अर्बन एजुकेशन गैप को कम करने के लिए इंसेंटिव्स लिए गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट का फोकस है सभी बैकवर्ड स्टूडेंट्स को इंग्लिश में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। डिजिटल लर्निंग, वोकेशनल ट्रेनिंग और टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी प्रायोरिटाइज किया गया है, लेकिन रूरल एरियाज में हाई ड्रॉप आउट रेट्स जैसे चैलेंजेस अभी भी है। इसके लिए रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट ने रूरल एरियाज के स्कूल के क्लासरूम को अपग्रेड किया है। इस प्रोजेक्ट का गोल है डिजिटल लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना, स्टूडेंट रिटेंशन रेट इंप्रूव करना और साथ ही टीचर्स की कैपेसिटी को और इंप्रूव करना। इस प्रोजेक्ट के अंडर एजुकेशन सिस्टम को और इनहेंस करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने लगभग 4,000 स्कूल्स में 8,000 नए स्मार्ट क्लासरूम्स इंस्टॉल किए हैं, जिसमें हर क्लासरूम में इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिवाइस, IFPDS और UPS इंस्टॉल किए गए हैं, जो लेसन को और इंगेजिंग बनाता है और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी करता है। टीचर्स के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम और ई-लर्निंग कंटेंट के टाइमली अपग्रेड्स भी इशू किए गए हैं। इन सब का इम्पैक्ट 12 लाख प्लस स्टूडेंट पर पड़ा है। वुमेन एंड रूरल एंटरप्रेन्योर्स। राजस्थान गवर्नमेंट की इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना ने 40 लाख वुमेन्स को स्मार्टफोन विद सिम कार्ड और डाटा कनेक्टिविटी प्रोवाइड करके वुमेन एम्पावरमेंट को नई दिशा दी है। ये स्कीम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू रूरल वुमेन को डिजिटल लिटरेसी और गवर्नमेंट स्कीम्स की इन्फॉर्मेशन देती है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने और इनोवेशन के लिए इंस्पायर करती है। राजस्थान के ग्रोविंग स्टार्टअप इकोसिस्टम और फ्रंटियर मार्केट जैसे स्टार्टअप जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर वुमेन एम्पावरमेंट को बूस्ट कर रहे हैं। राजस्थान एक लीडिंग इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, लेकिन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए लो लिटरेसी और टेक्नोलॉजी अवेयरनेस जैसे चैलेंजेस भी है। अर्चना सुराना, आर्ट्स एकेडमी ऑफ डिजाइन की फाउंडर, ने डिजाइन एजुकेशन के साथ वुमेन को इंस्पायर किया है। रियल चैलेंजेस टू $1 ट्रिलियन इकोनॉमी।
राजस्थान की जीडीपी अभी 227 बिलियन डॉलर की है। इसे 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने में काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। ये 1 ट्रिलियन डॉलर की जर्नी इतनी भी आसान नहीं होगी। अभी राजस्थान की ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। इन चैलेंजेस में मेन चैलेंजेस है वाटर प्रॉब्लम। राजस्थान में डेजर्ट होने के कारण ग्राउंड वाटर की कमी है और यहाँ नदियां भी कम है। इस कारण यहाँ किसी भी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इंडस्ट्रीज को मेनली वाटर की ज्यादा जरूरत होती है। पानी की कमी की वजह से यहाँ एग्रीकल्चर में भी काफी ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण यहाँ हाई मार्जिन की फसलों जैसे गन्ना, चावल को नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इन फसलों का वाटर कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है। स्टेट में वाटर क्राइसिस स्टेट की इकोनॉमी और लाइवलीहुड को भी इम्पेक्ट करते हैं। क्लाइमेट चेंज एंड लो रेनफॉल के कारण ग्राउंड वाटर लेवल्स भी ड्रास्टिकली कम होते जा रहे हैं। अर्बन एरियाज जैसे जयपुर एंड जोधपुर में बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से वाटर भी एक ग्रोइंग इश्यू बनता जा रहा है। राजस्थान में एजुकेशन भी एक मेजर प्रॉब्लम है, जहाँ एजुकेशन सिस्टम को मेजर चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी में जैसे क्लीन वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी और क्लासरूम की शॉर्टेज लर्निंग एनवायरनमेंट को वीक बनाता है। रूरल एरियाज की ज्योग्राफी एंड लो पॉपुलेशन स्कूल एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंजेस बनाती है। टीचर की शॉर्टेज भी एक बड़ा इशू है, स्पेशली साइंस और मैथ के क्वालिफाइड टीचर्स। टीचर की ट्रेनिंग एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी इम्पेक्ट करता है। सोशल इकोनॉमिक फैक्टर जैसे पॉवर्टी, पेरेंटियल इलिटरेसी और चाइल्ड मैरिज, स्पेशली रूरल एरियाज में बच्चों को स्कूल से निकालकर काम पर भेज दिया जाता है। लैंग्वेज बैरियर्स भी एक प्रॉब्लम है। लैंग्वेज में बैरियर के कारण स्टूडेंट्स को एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है। इस वजह से राजस्थान में स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स भी ज्यादा है। राजस्थान में लोअर एजुकेशन होने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट भी एक मेजर प्रॉब्लम है। राजस्थान गवर्नमेंट के लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्टेट में 1.84 मिलियन रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड यूथ है, जिसमें से 1.44 मिलियन ग्रेजुएट डिग्री होल्डर्स है। ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 28.5% है, जो इंडिया में हरियाणा के बाद सेकंड लार्जेस्ट है। स्टेट के अर्बन एरियाज में तो ये 30.3% तक है। इकोनॉमिक लैंडस्केप में राजस्थान का इनफॉर्मल सेक्टर स्पेशली एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डोमिनेट करती है, लेकिन इनफॉर्मल जॉब्स में लो सैलरी, जॉब इनसिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट की कमी होती जा रही है, जो स्किल इंडिविजुअल्स को डिस्करेज करती है। इससे अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस और बढ़ रहा है। जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटीज भी एक मेजर इश्यू है, स्पेशली रूरल एरियाज में जहां वुमेन को एजुकेशन एंड फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलना मुश्किल है। गवर्नमेंट प्लान्स एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। राजस्थान गवर्नमेंट ने बजट 2025-26 में ग्रीन अरावली डेवलपमेंट के लिए 250 करोड़ रुपए अलोकेट किए हैं। इसके साथ ही रूरल एरियाज में 150 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंड लो इनकम फैमिलीज के लिए सोलर प्लांट भी अनाउंस किए हैं। क्लाइमेट अडेप्टेशन प्लान 2030 के लिए 150 करोड़ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्लाइमेट चेंज के लिए बनेगा। राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम 2025 रिसाइकलिंग के लिए 2 करोड़ का बजट पास हुआ है और एमएसएमई को 0.5% का लोन डिस्काउंट भी अनाउंस किया गया है। एनर्जी सेक्टर में 6400 मेगावाट एडिशनल पावर जनरेशन एंड 50,000 एग्रीकल्चर एंड 5 लाख डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का भी टारगेट किया गया है। स्टेट में एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2025 के अंडर 1.25 लाख गवर्नमेंट जॉब्स एंड 1.5 लाख प्राइवेट जॉब अनाउंस किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 60,000 करोड़ से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और 12,000 करोड़ से जयपुर मेट्रो एक्सपेंशन होगा। एजुकेशन के लिए 1500 अटल लैब्स एंड सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए DMIC लॉजिस्टिक पार्क, टॉय पार्क, स्टोन पार्क एंड सिरेमिक पार्क भी अनाउंस किए गए हैं। द $1 ट्रिलियन विजन। राजस्थान के लिए एक्सपर्ट का कहना है कि यदि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो 2025 तक राजस्थान $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। लेकिन राजस्थान को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए चाहिए एक क्लियर एंड बेनिफिशियल पॉलिटिकल विजन, ज्यादा से ज्यादा राजस्थान के यूथ का पार्टिसिपेशन, रूरल लोगों का एम्पावरमेंट होना, वाटर प्रॉब्लम को सोल्व करना। इन सब से राजस्थान आने वाले टाइम में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक एंड नई एनर्जी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।